पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है और बजट का जो केंद्र बिंदु बिहार रहा है। बिहार को विशेष पैकेज मिला है 59,000 करोड़ का, उसमें गया केंद्र बिंदु रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में बात करें, रोजगार के क्षेत्र में बात करें और कॉरिडोर के क्षेत्र, गया को निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रखा है और यहाँ 4 जो चीज़ है, बड़े बड़े चीज़ को भाषण के दौरान उसको स्थापित करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि विष्णुपद कॉरिडोर बनाने का घोषणा की गई है। इसके अलावा महाबोधि मंदिर को भी कॉरिडोर बनाने का घोषणा की गई है। इसके अलावा बोध गया से वैशाली एक्सप्रेस और औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गया को केंद्र बिंदु रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में। अभी हम मौजूद हैं विष्णुपद मंदिर में, आप तस्वीर देख सकते हैं। ये विष्णुपद कॉरिडोर मांग लेकर कहीं सालों से चल रहा था कि काशी विश्वनाथ के तर्ज पर गया में भी विष्णुपद मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण हो और आज कहीं ना कहीं इस बजट में स्वागत योग रखा गया है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि विष्णुपद मंदिर को इस बजट में कॉरिडोर बनाने का जो है घोषणा कर दिया गया। इसके अलावा महाबोधि मंदिर को भी इस बजट में कॉरिडोर बनाने का, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ पत्रकार से लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और कुछ पंडा समाज के हैं, उनसे भी जानेंगे ये जो बजट है, ये बजट में केंद्र बिंदु जो है बिहार का गया को रखा गया है और बिहार में सबसे बड़ा गया को प्रोजेक्ट दिया गया है, परियोजना दिया गया है। गया की ये योजना है। इसके अलावा विष्णुपद कॉरिडोर बनने से यहाँ पर्यटकों का जो आने का सिलसिला है, देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सुबह जो है हमको भी ये समाचार मिला कि जो है बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो है गया विष्णुपद और बोध गया को कॉरिडोर में जोड़ा है और इसके लिए एक अलग बजट भी लाए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ और जो है ये मांग हमारा बहुत दिनों से था। हमने इनसे पहले जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी इस विषय पर बात की थी और जो है सीतारमण जी यहाँ आए थे, उनको हमने लिखित भी दिया था और मांग भी किया था। और बीच में हमारे अभी सांसद जो हुए जीतन राम मांझी जी, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। अभी जो है नित्यानंद राय जी से भी हमने कार्यभार लेने के बाद जो है दिल्ली में मिला और मिलकर के उनको भी लिखित दिया और इस पर मांग किया। तो इसलिए बहुत जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, ये सब जो है धन्यवाद के पात्र हैं। यात्रियों के, आने वाले तीर्थयात्रियों के सुविधा के लिए हमने जो मांग किया है उस पर इन लोगों ने ध्यान दिया है। इसके लिए मैं बहुत अपने समिति की तरफ से इन लोग को धन्यवाद देता हूं और आगे जो भी कार्य हो उसकी गुणवत्ता हो और कार्य को जो है स्थानीय यहाँ जो समिति काम कर रही है उस समिति के बीच ला करके और जो है जनता को भी और स्थानीय लोगों को भी सुविधा को देखते हुए सभी कार्य को करने का प्रयास किया जाए। हमने जो है आज 3 साल पहले बिहार सरकार से मांग किया था कि जो गाड़ी बस यहाँ आती है तीर्थयात्री का, उसको अस्थायी रूप से कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ स्थानीय लोगों को भी दिक्कत होती है और वो लोग भी शिकायत करते हैं। तो हमने मांग किया था लेकिन अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कहा गया लेकिन उस पर जो है पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था नहीं बना। तो जो है इसके कॉरिडोर के अंदर वो भी आएगा और जितना भी सौंदर्यीकरण और रोड का चौड़ीकरण होगा कि यात्री का संख्या जो बढ़ रहा है, फल्गु घाट तक आने के लिए, विष्णुपद आने के लिए सुगम तरह से लोग आए और जो है श्राद्ध पिंडदान करें, दर्शन करें और अपने घर को वापस जाएं। इसलिए मैं जो है मांग किया था और इस पर हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने समिति के तरफ से, समाज के तरफ से, कि बहुत अच्छी काम है, इस पर उन लोगों ने ध्यान दिया। सर, आज केंद्रीय बजट पास हुआ और विष्णु कॉरिडोर मिला, कितना लाभ हुआ? इससे पूरे गया का विकास होगा और ख़ास करके अंदर गया क्षेत्र जो एक गलियों का छोटे संकीर्ण शहर है, पुरानी शहर है, तो इसमें थोड़ी तो तकलीफ़ लोगों को होगी क्योंकि उससे कुछ मकान टूटेंगे, कुछ गलियों में भी टूटेंगे, मगर जब उसका एक विकास
रूप हो जाएगा तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। केवल पहले वो तीर्थ यात्रा के रूप में, यात्री पिंडदान के रूप में यहाँ आते हैं, अब यहाँ घूमने के रूप में भी आएंगे। एक दिन के वजह 2 दिन यहाँ रुकेंगे, बौद्ध गया को भी देखेंगे, राजीव को, नालंदा को भी देखेंगे। तो इससे गया और इस पूरे मगध क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। एक अर्थ उपार्जन की एक हर एक वर्गों को मिलेगा, चाहे वो पंडा समाज हो या वो होटल व्यवसायी हो, धर्मशाला व्यवसायी हो, खाने पीने की जो सामग्रियां बेचते हैं उनको, जो कम्युनिकेशन के लिए गाड़ी, मोटर, कार, जो भी ई रिक्शा, सबको वर्ग को यहाँ लाभ होगा। जैसे आज बनारस में कॉरिडोर बनने से प्रत्येक दिन 2 लाख 1.5 लाख लोग, उज्जैन में कितना सुंदर कॉरिडोर बना है। तो अगर उस तरह का अगर कुछ सुंदर भव्य देखने लायक अगर कुछ गया जी में होता है काम, तो इससे यहाँ के लोगों में भी समृद्धि आएगी, गया का नाम और ऊपर जाएगा। ऐसे तो नाम है ही गया में, पितरों की भूमि, मोक्ष की भूमि गया जी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जीतन राम मांझी जी, प्रेम कुमार जी, सारे जो हमारे बिहार के नेता और सभी का मांग रहा कि विकास हो, विशेष पैकेज मिले, तो उस रूप से तो बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है। अब 1 लाख करोड़ के आसपास बिहार को मिला है और ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे विकास करें पूरा मगर अच्छे से काम हो, पूर्ण गिरे न, बढ़िया से गुणवत्ता से कार्य हो और गया का विकास साथ साथ बिहार का विकास होगा। गया में 4 चीज़ का लाभ मिला, विष्णु कॉरिडोर, महाबोधि, औद्योगिक क्षेत्र को भी विकसित करना है, एक्सप्रेस मिला है बोधगया से वैशाली। कैसा आप गया का फोकस? ये तो देखिए औद्योगिक वाला तो बहुत पहले से ये था, मगर बीच में जो सत्ता परिवर्तन हुआ जिसके कारण से ये नहीं हो सका। मैं उस मीटिंग में था, शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, सारी बातें हो रही थी। सिर घाटी के पास में बहुत बड़ा क्षेत्र में ये औद्योगिक जो बनना था, अगर ये बन जाएगा तो रोजगार के साधन सृजन होंगे, बहुत से रोजगार मिलेगा गयावासियों को, युवाओं को। उसके साथ साथ ये बोध गया हेरिटेज सिटी तो कहा जाता है, मगर जाने पर ऐसा लगता नहीं है कि वो हेरिटेज सिटी है, क्योंकि बहुत कुछ जैसे मान लीजिए झुग्गी झोपड़ियाँ और पिछड़े लोग वहाँ पर हैं, उनको कहीं पर विस्थापित करते हैं, उनके लिए अच्छे से बना के दें और इससे पूरे बोध गया का जो मेन एरिया है उसको पूरे तरह से डेवलप करें। और वहीं पर लोग, सारे लोग बसे हुए हैं और पुराने बासिंदे हैं, तो उनकी एक अलग व्यवस्था बने जिससे कि वहाँ पर नीट एंड क्लीन और सारी व्यवस्था रहे। मैं पंडित राजेंद्र सजवाल, तीर्थ पुरोहित, समाज सेवी, कलाकार, गया। आज बजट पेश हुआ है और गया को 4 चीज़ मिला है, इससे गया और मगध के लेकर विशेष क्या करें? केंद्रीय बजट को मगध से लेकर मत जोड़िए, पूरे बिहार से जोड़ कर देते हैं। 59,000 करोड़ से संभवतः शायद है राशि बिहार को मिली है। बिहार सरकार की मांग थी, या बिहार सरकार का हर दल की मांग थी कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो विशेष राज्य का दर्जा न देकर बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब बिहार में पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, लघु उद्योग की बढ़ावा। तो विष्णुपद कॉरिडोर से पूरे गया जिला का चहुमुखी विकास होगा। पितरपक्ष मेला में तो वैसे भी सितंबर महीने में मान के चलिए कि 5 से 10 लाख तो यात्री आते ही हैं अपने पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर। वैसे साल भर कभी बंगाल से तो कभी दक्षिण भारत का पीरियड रहता है, लोग आते रहते हैं। तो जब सुविधा मिलेगी तो यात्रियों का भी आवागमन हो रहा है। तो ये रोजगार को लेकर भी इंडस्ट्रियल एरिया विकसित, जैसे कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार मिलेगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब निर्माण होगा तो मजदूरी मिलेगी और भी कई चीज़ है जिसको रोजगार मिलेगा। गया की क्या पहचान है सर? गया मोक्ष की, गया की पहचान, आप अगर प्राचीन भारत से मगध साम्राज्य को हटा देंगे तो इतिहास नहीं बनेगा। प्राचीन भारत का इतिहास मगध से शुरू होता है और हम लोग सौभाग्यशाली के मगध में हैं। तो तय है कि मगध में ऐसे कई धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है जहाँ जाकर जाना चाहते हैं लोग, लेकिन सुविधा नहीं है। बगल में आपाई का कोलक जलप्रपात है,
गर्मी में है वहाँ अगर ठीक सुविधा हो जाएगा तो बहुत लोग जाएंगे। राजगीर कुंड है, बोध गया महाबोधि मंदिर है, फिर बराबर पहाड़ है। डेवलप सिर्फ होना चाहिए ना। आप ऐसा व्यवस्था हो कि पर्यटक आए, रात में उनको सुरक्षित शब्द कह रहा हूँ, सुरक्षित वातावरण में वो अपना रात्रि विश्राम करे और फिर अपना जो जहाँ घूमना है घूम कर चले जाए। काहे कि एक छोटी सी घटना की गूंज, खासकर बिहार में जो भी पर्यटक स्थल है या बिहार के कहीं भी, एक छोटी सी घटना की गूंज देश के दूसरे प्रांतों में सुनी जाती है। इस पर भी थोड़ा सा विधि व्यवस्था, केंद्र की सरकार ने तो आपको खजाना खोल दिया। अब बिहार में नीतीश कुमार से आग्रह है कि बिहार की गिनती विधि व्यवस्था का लेकर जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं उस पर वे लगाम लगाएं और बिहार जो उनके नेतृत्व में सुशासन मॉडल में रहा है उसकी ओर फिर बिहार जाए। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो ऑपरेशन करें, अपने आप ठीक हो जाएगा।